हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीता बिष्ट और मैं हूँ नैनीताल ज़िले के सुंदरखाल गांव से। और आज मेरा ब्लॉग आ रहा है काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम एक हफ्ते के बाद आ रहा है, क्योंकि एक रीज़न था कुछ। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो ऐसे में मेरे को टाइम भी नहीं हुआ और मन भी नहीं करा ब्लॉग बनाने का। और तो आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखती हूँ। अभी भी देखो ऐसे चिपका हुआ है, काफ़ी परेशान था ये। और अभी मैं आई हूँ खेत की तरफ, तो दिखाती हूँ आपको। देखिए, और कल ही हुई है एक शानदार बारिश हुई है शाम के टाइम। कम से कम 15 मिनट ही रही बारिश, ज़्यादा देर तो नहीं रही, लेकिन 15 मिनट रही। अच्छी बारिश आई, तेज़ आई। और देखते हैं आज क्या होता है। आज भी मौसम थोड़ा सा तो ख़राब है ही, तो आज भी बारिश बता रखी है, बोल रहे थे ऐसे है। तो कल एक 15 मिनट बारिश हुई, तो अच्छी बारिश हुई। थोड़ा आलू में गुड़ाई हुई थी, तो थोड़ा सा आलू के लिए भी थोड़ा सा ठीक हो गया। मतलब और हो जाएगी एक बार तो और अच्छा हो जाएगा। और देखिए गेहूँ इतने बड़े हो गए गाइस, देखिए कितने शानदार लग रहे हैं ना ये। काफ़ी आजकल हरियाली आ गई है खेतों में। और आलू दिखाती हूँ आपको, देखिए छोटे छोटे दाने। ये हमारा जवत भी इतना बड़ा हो गया, दाने भी आ गए। अब तो बस ये है कि गेहूँ, मतलब ये जो अनाज है, इसमें मतलब दाने इसके क्या कहते हैं, तैयार होने की देर है। बस तैयार होने ही वाले हैं। कहीं कहीं पे पीले हल्के लाइट से होने लग गए हैं। पीला पीला कलर आ गया है, थोड़ा पीला आएगा, उसके बाद लाल हो जाएंगे एकदम। तो देखिए, ये देखिए तो ये देखिए दो टाइप के गेहूँ हैं हमारे खेत में। एक ये वाला गेहूँ है, ये ये भी गेहूँ है। ये गेहूँ है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कुमाऊनी में झूसिया वाला। मतलब जैसे झूसिया का मतलब ठहरा कि इसमें झूस ज़्यादा होते हैं। ये तीखे तीखे टाइप के हैं, ये झूसिया गेहूँ बोलते हैं इसको। और ये गेहूँ है, ये वैसा वाला गेहूँ है। इसका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब इसमें झूस नहीं होते ज़्यादा। और वैसे मेरे को ये वाला गेहूँ ज़्यादा पसंद है, इसमें झूस नहीं होते। और ये झूस इतने चुभते हैं कपड़ों में, जब इसको माड़ा जाता है, जब इसके दाने निकाले जाते हैं, तो ये काफ़ी कपड़ों में चुभता है ये वाला गेहूँ। और देखिए आड़ू बस तैयार होने वाले हैं, 1 महीना लगेगा आड़ू को, तो आड़ू तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ना जितना कोशिश करूँगी मैं दिखाऊँगी। मुझे अगर मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, तो मेरे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम लगा रहता है। तो ये देखिए, ये सेब का पेड़ है, सेब के दाने, ये देखिए। अगर मैं ब्लॉग में कुछ ना भी दिखाऊँ ना, तो हमारे खेतों में इतनी खासियत है, तो ब्लॉग बनाने के लिए हो जाता है जुगाड़। क्या डालूं वाली बात ही नहीं होती। मतलब इतनी अच्छी हरियाली है खेतों में, इतना सुकून है। ये सुकून कहीं नहीं मिलता है। तो देखिए आड़ू,
देखिए, ये देखिए गजब के लग रहे हैं गेहूँ। ये हमारी नींबू। तुम भी आ रहे हो? हाँ, ये फिर मत कहना मेरे को क्यों डाला करके। तो गैस देखिए, ये वाला खेत है हमारी छोटी सास लोग का, और इसमें आलू हो गए हैं एकदम उकेर लगाने वाले, मस्त हो रखे हैं एकदम हरे हरे से, बड़े हो गए हैं। तो अब थोड़े दिनों में इसमें लगा भी देंगे शायद उकेर। और मैं चलती हूँ ऊपर वाले खेत में। तो ऊपर वाला खेत है हमारा। और ये पेड़ है पुलम का। तो यहाँ से दिखा रही हूँ आपको मैं व्यू। और यहाँ से है छोटा सा रास्ता ऊपर जाने वाला, तो वहाँ से जाऊँगी मैं ऊपर। तो गैस ना, खेत हमारे ना, ये फसल पानी जो है वो सिर्फ बारिश पे ही निर्भर रहती है, और कोई ऑप्शन नहीं है फसल पानी का, मतलब कोई सिंचाई का माध्यम नहीं है, कुछ नहीं है। और बस सिर्फ बारिश के भरोसे है, मौसम का ही है जो कुछ भी है। तो फसल पानी को चाहिए बारिश और धूप दोनों। तो मैं चली गई हूँ ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ देखिए हमारे आलू, ये हमारा वाला खेत है। यहाँ हुए हमारे आलू एकदम छोटे छोटे आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला आलू ना, ये बाज़ार का बीज है, तो ये थोड़ी देर में आया। और जो नीचे वाला हमारी सास लोगों का खेत है, छोटी सास लोगों का, तो उसमें आलू बहुत पहले, मतलब 1 ही महीने के अंदर आ गए थे, और हमारे आलू कम से कम 1.5 महीने में, 2 महीने में आए मिट्टी से ऊपर। तो उनके आलू एकदम से हो गए, मतलब उकेर लगाने वाले हो गए। और हमारे आलू को थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो दोस्तों 5 बज गए हैं और खा पी के रेडी हो गए हैं। थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। रेस्ट क्या करा, मतलब खाली ऐसे ही बैठे थे, बच्चे सोए हैं और बाकी आजकल चल रहा है पत्तियां झाड़ने का सीज़न चालू हो गया है। पत्तियां झाड़ने का सीज़न चालू हो गया है। तो जो हमारे यहाँ गाय भैंस जानवरों के लिए बिछाने के लिए पत्तियां चाहिए, तो ये इसी सीज़न पे इकट्ठा कर लेते हैं लोग पत्तियां। तो वो बरसात में फिर बाद में बिछाने के काम आती है। तो उसी का गोबर बनता है, उसी की खाद बनती है हमारे यहाँ। तो उसी से फसल भी होती है। तो कुल मिला के ऐसा है, जो हमारी रोजी रोटी भी चलती है ना, वो भी हमारे पेड़ पौधों से ही चलती है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हीं से चलती है, हमारे जंगलों से चलती है। तो गाय भैंसों का खाने का और बिछाने का सब वही होता है, जंगल ही होते हैं, उसी पे निर्भर है। और तो और मतलब गाय भैंस के लिए
ये चारा और पत्तियाँ और जो हमें पीने के लिए जो पानी हमें मिलता है ना, ठंडा ठंडा बाज खरसू के जड़ों का पानी, वो भी हमारे पेड़ों से ही मिलता है। और हमारे पहाड़ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे जंगल। तो हर किसी का फ़र्ज़ है, हर किसी का कर्तव्य है और हर किसी की नीड है कि जंगलों का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें। तो जंगल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आजकल क्या कहते हैं, जो बांस और खरसू हैं तो उनमें पतझड़ होने लगा है। तो पुरानी पत्तियां जो हैं वो झड़ने लगी हैं और नई पत्तियां आने लगी हैं। तो जो हरे पत्ते हैं वो हो गए हैं आजकल पीले पत्तों में कन्वर्ट हो गए हैं और पीले वाले पत्ते गिरने लगे हैं धीरे धीरे करके। अभी तो थोड़ा मौसम में, मतलब मौसम क्या, यही प्रकृति से ही मौसम बनता है। तो पेड़ों में ना आजकल सफ़ेद सफ़ेद हो रखे हैं पेड़ हमारे बांस के, खरसों के, क्योंकि उसके ऊपर से ना वो लग जाता है, एक सफ़ेद सफ़ेद बुरादा टाइप का लग जाता है पेड़ों में। तो उसकी वजह से सफ़ेद सफ़ेद लगते हैं पेड़, एकदम हरे नहीं लगते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब पूरे पत्ते बांस के गिर जाएंगे तो नए पत्ते आएंगे, और नए पत्ते आएंगे उसके बाद बारिश होगी ना, तब वो जो सफ़ेद सफ़ेद जो बुरादा टाइप का होता है वो पूरा गिर जाएगा, बारिश से धुल जाएगा। तो तब हरियाली आएगी। और देखिए इन फूलों की भी एक खासियत है, मतलब पहाड़ में ना सारी चीज़ें खुद से टाइम से हो जाती हैं, बस यही खासियत है पहाड़ों की। तो ये हमारी बाखली टाइप की पहले ना इस जो ये नया वाला घर है, इस घर यहाँ पे हमारे जो बड़े ससुर जी हैं उनकी एक छानी टाइप की थी, मतलब छोटा सा घर था। तो उन्होंने वो बेच के अब यहाँ पे नया घर बन गया। पहले अब अच्छा लगता है, हमारा घर भी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले ना छोटी सी झोपड़ी थी। देखिए बारिश हुई है फिर भी देखिए लहसुन कैसे सूखा सूखा, अब टाइम भी हो गया है लहसुन का मतलब होने का। तो इसमें ना अब ये आ गए हैं, ये अब इसमें गुंठी लगेगी ऐसी सफ़ेद सफ़ेद वाली। ये है धनिया में फुलाई हो गई है। इतना मस्त धनिया को ना इतनी बार नुकसान हो गया ना, बहुत ही बार नुकसान हो गया है। उधर यहाँ देखिए कल बारिश हुई फिर से गिर गया धनिया। ये हमारे यहाँ चिड़िया ये घूमते ऐसे ही चलते रहते हैं दिन भर। और दोस्तों ना, अगर मैं बर्तन धोती हूँ ना तो ये मतलब इतने करीब आ जाते हैं वहाँ पर, पता नहीं कुछ तो बात होगी, ये पक्षियों में कुछ तो बात होती होगी, इतने फ्रेंडली होते हैं ना पक्षी। मतलब बर्तन धोती हूँ वहीं पर आस पास, डरते भी नहीं है, पता नहीं कुछ तो खास बात है। और ये जोड़ा हमेशा चला रहता है ऐसे ही साथ में चलते हैं जोड़े। कभी वहाँ बैठेंगे हम। तो मैं अब पत्तियाँ झाड़ने के लिए जाने लगी हूँ। तो हमारे जो जंगल वाले जाने वाले जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, तो ये हमारे जंगल जाने वाले शूज़ हैं। सिर्फ हम जंगल में पहनते हैं इनको, खेत में या जंगल में। तो ये हर 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 औरत के पास होते हैं जंगल जाने वाले जूते अलग। तो उससे चप्पलों से नहीं जाया जाता है, क्योंकि चप्पलें फिसल जाती हैं। तो शूज़ पहन के ही जाते हैं हम लोग जंगल।
तो शूज़ से अच्छे से चला भी जाता है, तो कंफर्ट भी रहते हैं, एकदम पाँव फिसलते नहीं हैं। क्योंकि सर में बोझ हो और तो सर में बोझ होता है तो चलने के लिए जूते सही रहते हैं, क्योंकि पाँव जहाँ डाले तो वहाँ चले जाता है। और चप्पल में ऐसा तो चप्पल पलट वलट भी जाते हैं, कभी कभी फिसल भी जाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग कामकाज में शूज ही पहनते हैं। तो मैं चलती हूँ अब जंगल की तरफ। तो मौसम तो आज बारिश हुई नहीं, बादल काफ़ी लगे हुए थे सुबह से। तो ये हमारे ये पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं हम गाय उनके जानवरों के लिए, तो बिछाने के काम आती हैं। तो उनको भी तो अच्छा बिस्तर चाहिए, जैसे हमको चाहिए, जैसे इंसानों को चाहिए, वैसे तो सबकी हिफाजत और जानवरों की हिफाजत करना तो इंसान का कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जानवर को भी सुरक्षित रखना है। तो जानवरों से, पेड़ पौधों से तो हम किसानों का जीवन चलता है, हम काश्तकारों का जीवन चलता है। तो पेड़ों को हम दोस्तों मैंने देखा है ना कि गढ़वाल साइड में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे रील्स भी बनाती हैं औरतें, और वैसे भी देखा है कि मतलब बहुत सारे बांस ऐसे गट्ठे गट्ठे काट के लाते, इतनी इतनी दर्जनों हिसाब औरतें। तो सोचती हूँ कि मैंने एक आध को कमेंट भी किया था कि आप लोगों के वहाँ कोई रूल्स नहीं है क्या, कोई नियम नहीं है, मतलब ये बांस के पेड़ ऐसे मतलब। तो कमेंट में आया था कि गाय गाय भैंसों के लिए, जानवरों के लिए कोई रूल्स नहीं है। तो गाइस ना हमारे यहाँ इधर को नैनीताल ज़िले में रहते हैं हम, तो हमारे यहाँ है रूल्स, मतलब ऐसे नहीं काटते हैं गट्ठे गट्ठे। जिसका अपना पर्सनल होगा तो वही काटता है अपनी गाय भैंसों के लिए। अपने वहाँ से तो वो कुछ भी कर सकता है अपनी पर्सनल बाउंड्री में जो उसके पेड़ पौधे होंगे। तो ऐसे जंगल से नहीं लाते, जंगल जो सबका होता है, जो जंगलात का जंगल होता है तो सरकारी ही होता है वो, तो वहाँ से नहीं लाते। ऐसे कोई चोरी करके ले आता है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे सामने से तो बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। हमारे यहाँ 500 का जुर्माना होता है। और बात तो वैसे भी पहुँच जाती है कि मतलब रिपोर्ट तक भी बात पहुँच जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत सेफ्टी है, और इसलिए तो हमारे यहाँ आप देखोगे मेरे वीडियो में, तो हमारे यहाँ जंगल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और इसलिए हमारे यहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए तो ये पत्तियाँ ना हमने मोल ले रखी हैं, किसी से ले रखी हैं मतलब। तो 4-5 साल हो गए हैं। तो ये यहाँ हम ही झाड़ते हैं। तो हमारा थोड़ा नज़दीक भी है घर के पास, तो हम हर साल हम ही लेते हैं। 4-5 साल हो गए लेते लेते। तो यहाँ पे हैं बाँझ और ज़्यादातर बुराश के पेड़, बाँझ और बुराश के पेड़ हैं। तो पत्तियाँ अच्छी हो जाती हैं यहाँ पे, मतलब ठीक ठाक पड़ जाती है हमको। तो हमने ये घर के पास ही ले रखे अपनी पत्तियाँ। तो जंगल से भी लाते हैं, तो उतना नहीं लाते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाता है थोड़ा गुजारा। हमारे ये परिवार वाले हैं, ये कोई बिरादर है हमारे, तो ये यहाँ नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। तो ये चले गए हैं शहर में। तो ये इनका घेर टाइप का है, बाउंड्री टाइप की है। तो यहाँ बाँझ और बुरांश के काफ़ी पेड़ हैं, मतलब बहुत अच्छा सा बना रखा है एकदम। होता है ना कि मतलब बचाया हुआ, जहाँ पे सेफ्टी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, तो वो चीज़। तो दोस्तों इस वाले झाड़ी से निकालूंगी मैं इसमें पिरोल और
पत्तियाँ मिक्स हैं, तो क्योंकि ऊपर चीड़ का पेड़ है तो पिरोल और पत्तियाँ मिक्स हैं, तो काफ़ी फिसलन हुई है यहाँ। मैं ऐसे पकड़ पकड़ के निकाल रही हूँ पत्तियों को, पिरोल को बाहर। उससे कांटे से लोहे का बना होता है वो, तार का बनाते हैं हमारे यहाँ, वायर होती है जो बिजली की, तो उसी से बनाते हैं हमारे यहाँ झाड़ने वाला, पतेल झाड़ने वाला। तो मैं इससे निकालूंगी सारी पत्तियों को बाहर। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो बस एक चीज़ ये काम इम्पोर्टेंट होता है कि जंगल से पत्तियाँ लानी है, और इसी से गोबर बनता है और इसी से फसल उगती है। अच्छी फसल गोबर से, खाद से तैयार होती है। और तो यही काम है हमारा दिन भर के, बस यही बहुओं का ये चला रहता है कि दिन भर सुबह से, किसी के बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो वो पहले, कोई घर में बच्चे संभालने वाला हो, कोई एक जंगल ज़रूर जाएगा। तो ऐसे ही बस वैसे गाय बच्चियों के काम, घर के काम, बच्चों के काम, ये रहता है बस। तो मतलब ऐसा है कि फिटनेस भी अच्छी रहती है काम करने से। इतना काम करके भी थकान नहीं होती है ऐसे। और बात ये है, इतना काम करके नींद रात को बहुत अच्छी आती है। तो थकान हो के दोस्तों मेरे को लगता है ना, आज मेरा कट्टा जो है वो, पत्तियों का कट्टा जो है ना वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ मैं आज पहली बार आ रही हूँ इधर को, तो यहाँ पत्तियाँ अभी गिरी नहीं है ठीक से। तो 6 बज गए हैं, इतना ही ले जाऊँगी। तो घर जाके बच्चे भी उठ गए होंगे, उनको खिलाना भी है और घर का काम भी करना है आज। मेरी सांस भी नहीं है घर में, तो बहुत काम है। और गाय हाय का काम भी करना है, दूध भी निकालना है गाय का। तो इतना ही हुआ, देखिए इतना गज्जा ये इतना ही भरा, और थोड़े से नीचे है, बस इतना ही ले जाऊंगी। ज़्यादा हटक नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि देर में ही आई थी मैं। और घर भी दूर नहीं है, देख कहाँ वो दिख रहा ऊपर ना, छानी जैसी दिख रही है हमारी पत्तियाँ रखने वाला, बस वहीं पे है घर। तो गाइस भरती हूँ पत्तियों को, चलती हूँ घर को, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। छोटे छोटे बच्चों में टाइम से घर को जाना सही रहता है। गाइस ना मेरे को ये इसका नाम याद नहीं आता है, ये जो जिससे फ़ोन होल्ड करते हैं, स्टिक फायर खोला, क्या बोला पता नहीं चला। ये वैसे अच्छा है।
गाइस देखिए पहुँचा लिया मैंने। चलती हूँ घर को, चलती हूँ। देखिए फिसलने वाला इतना हुआ है ना, ज़्यादा फिसल रहा है। मधना सुनहर मधना, देख हवा हवा हवा। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ यहीं पे, क्योंकि आ गई हूँ घर और करना है बहुत सारा काम। गोट से लेके अंदर तक काफ़ी काम है। तो कल मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना प्यारे प्यारे, अगर हो सके तो। अब मैंने करना है गाय का काम, ये हमारी गाय। तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं।